गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अनुष्का, हर्षिता, कुणाल, युवराज, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। तो स्टूडेंट्स, हम कौन से सेंटेंस कर रहे थे? इनफिनिट सेंटेंस कर रहे थे ना? यस मैम। हम कौन से सेंटेंस कर रहे थे? Infinite sentence. sentences change into passive voice. Students, तो बताओ हमने इसमें कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? एक तो मैंने कौन सा सेंटेंस बताया था? टू वाला। प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम क्या चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में? बताओ मेरे को, कल बताया था ना तुम्हें? बताओ। Yes, ma'am. बताओ। यस मैम। बोलो, क्या चेंज करते हैं हम इसे पैसिव वॉइस में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की प्लस थर्ड बाय फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये सबको मालूम होना चाहिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, तब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट करना है। आगे बात समझ? अब Yes, देखो इसके ma'am. बाद में एक दूसरा मैंने बताया था, इट इज टाइम। जब भी आता है इट इज टाइम, जब भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है तो क्या करते हैं हम? इट इज टाइम। जब भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है तो तब हम क्या करते हैं? बोलो। It is time. It is time. वापिस सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? इट इज It is टाइम time से। से। किससे स्टार्ट होगा? इट इज It is time से। टाइम। आगे बोलो। प्लस फोर, एफ और फोर क्या है बेटा यहाँ पे? फोर क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। इट इज टाइम प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म इट इज टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे बात समझ सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। No, बोलो ma'am. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब कर लोगे चेंज इन दोनों सेंटेंस को तो आराम Yes, से? ma'am.
इट इज टाइम के Yes, बाद ma'am, में कर कोई लूंगी। भी प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस में मिलती है तो उसको क्या करना है, वहां से रिमूव कर देना है। हटाना। क्या कर देना है, वहां से रिमूव कर देना है। उसकी जगह कौन सी प्रीपोजिशन लिखनी है, फोर प्रीपोजिशन लिखना है। उसकी जगह कौन सी प्रीपोजिशन लिखनी है, प्रीपोजिशन फोर। आ गई बात समझ। अब देखो थर्ड, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नोबडी या नन। थर्ड वाला देखो, इसमें पहले 2 पॉइंट तो अपने कंप्लीट हो गए, अब 2 ही और बाकी अपने। थर्ड वाला देखो, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नोबडी या नन। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नोबडी या नन। नोबडी से या नन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो बताओ मेरे को, कैसे चेंज करेंगे उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे नोबडी या नन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पैटर्न क्या होगा इस सेंटेंस का। पैटर्न सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बी, Not लास्ट में क्या आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। ठीक है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोबडी और नन, इनका मीन्स क्या है, एक तरह से नॉट वाले सेंटेंस हैं जो नकारात्मक होने का हमें सेंस बताते हैं, वो वाले सेंटेंस है नोबडी और नन के सेंटेंस। आगे बात समझ, बोलो। Yes, ma'am, आ गई। आप सोच रहे होंगे मैडम ने नोट कैसे लगा दिया है, तो नेगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है जो मैडम ने नोट लगा दिया, नहीं। ये कौन से सेंटेंस है बेटा, नोबडी और नन, नोबडी यानी ये नन। एक तरफ से नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है बच्चों, नेगेटिव सेंस वाले Negative sense। सेंटेंस है, इसीलिए तो यहाँ पे नोट आया है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई ना बात समझ, बोलो। यस मैम। आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, नोबडी कैन आंसर, एग्जाम्पल देखो, नोबडी कैन आंसर, नोबडी कैन आंसर such questions, such questions। क्या कैसे चेंज करेंगे हम इसको, nobody can answer, आंसर है बेटा, आंसर सच क्वेश्चंस, कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव में, बताओ चलो। सच क्वेश्चन, सच क्वेश्चन, हाँ, सच क्वेश्चन, Such question। ये क्या है नोबडी, पहले तो मेरे को ये बताओ नोबडी नेगेटिव क्या सेंस, है। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस, एक तरीके से नोबडी नेगेटिव सेंस बोल दो, या नोबडी या नन से सेंटेंस स्टार्टिंग है वो बोल दो, ठीक है। कैन क्या है, मॉडल। मॉडल है, और मॉडल क्या होती है, जिसमें एक तरह से ऑक्सिलरीज होती है, और ऑक्सिलरीज को क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। क्या वर्ब, बोलते हैं, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। पता चल गई ना Helping सबको, verb। क्या तो Yes, नोबडी ma'am। फर्स्ट है, नोबडी आपका यानी नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस, कैन आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इसको बेटा ऑक्सिलरीज बोलते हैं और मॉडल भी बोलते हैं, पर यहाँ पे मॉडल का रोल कम निभा रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जाता है, ठीक है। फिर आंसर क्या है आपकी,
main verb, मेन वर्ब। Main verb. क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस क्या है? object, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चन। तो देखो कैसे चेंज करेंगे हम इसको एक्टिव से पैसिव में। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? Object से such question. सच, such question, सच क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस Cannot. cannot, कैन, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी कैन। इसमें आगे Cannot be. cannot, कैन के आगे cannot आपको be, नोट लगाना है, क्योंकि बेटा Yes, ma'am. नोबडी तो Be. आएगा नहीं यहाँ पे। नोबडी Yes, को ma'am. यहाँ से हटा देना है, मालूम है ना? नोबडी को यहाँ से क्या करना yes है? ma'am, हटा देना है। हटा देना। बी, Model के बाद में भी आंसर की थर्ड फॉर्म answered, answered. ठीक है। सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड। आ गई बात समझ? तो देखो ये नोबडी है ना, नोबडी यहाँ से ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसको नहीं लिखना है। इसके सेंस के लिए किसका यूज कर दिया हमने? यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया। किसका यूज किया है? नॉट का। एक नन का सेंटेंस भी देखो, नन का। देखो नो वन, नो वन लिख लो, चाहिए नन लिख लो, बात बराबर ही है। नो वन, ये आगे एग्जाम्पल आपका। नो वन कैन बिलीव, नो वन कैन बिलीव ए हैबिचुअल लियर, हैबिचुअल लियर। बताओ कैसे चेंज करेंगे हम इस सेंटेंस को? कैसे चेंज करेंगे? पहले मेरे को ये बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैन और बिलीव मेन वर्ब है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो कैन है और बिलीव मेन वर्ब, और नो नेगेटिव सेंस। लियर, हैबिचुअल रियर, लियर का मतलब है झूठ बोलना। अब देखो नो वन यानी नेगेटिव सेंस, यस। नेगेटिव सेंस, यस मैम। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, बिलीव मेन वर्ब, ए हैबिचुअल लियर क्या है? ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, ए हैबिचुअल लियर, लियर कैन, कैन नॉट, नॉट बी बिलीव की थर्ड बिलीव्ड, फॉर्म क्या होगी? बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीव्ड। ए हैबिचुअल लियर कैन नॉट बी बिलीव्ड। समझ आ गया सेंटेंस? यस मैम। अच्छे से। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई प्रॉब्लम है तो। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी स्टूडेंट को? आपको तो नहीं बेटा, और किसी स्टूडेंट को? यस मैम, मुझे नहीं आया समझ में। किसको समझ यस नहीं मैम, आया? प्रॉब्लम कोई नहीं है। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको नहीं आया समझ? कौन मैम, बोल रहा है? अर्पिता शर्मा। समझ नहीं आया? कौन सा? कौन सा समझ नहीं आया? विकास, Sentence starting with nobody name. हाँ? Sentence starting with nobody. अच्छा, ये वाला सेंटेंस ही समझ, ये वाला ही नहीं समझ आया तो देखो दोबारा देख लो एक बार। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नोबडी, नन या नो वन जो भी है, ठीक है। यानी नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी जो नकारात्मक मतलब निकलता है, जिन सेंटेंस का स्टार्टिंग में नन या नोबडी यूज होता है,
यानी स्टार्टिंग से ही वो नहीं के सेंस में यूज होते हैं, तो उन सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है? ऑब्जेक्ट जानते हो ना? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जिसने मेरे से Yes, पूछा ma'am. था वो अपने आप को अनम्यूट करे। हर्षिता, अनम्यूट रखना अपने आप को, मैं पूछू ना उसका जवाब देना। ऑब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? यस मैम। क्या होता है ऑब्जेक्ट? लास्ट में होता है, और जो कर्म होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? सेंटेंस के आखिरी में होता है और कर्म होता है, इसको हिंदी में कर्म बोलते हैं, जो हम करते हैं, ठीक है? यस मैम। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मालूम है ना? यस मैम। पैटर्न याद करना है, जब भी सेंटेंस स्टार्टिंग में तुम्हें नोबडी, नन या नो वन ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और नोबडी और नन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है? नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ? बोलो। Nobody can answer such question। तो इस सेंटेंस में हमें कैसे मालूम चला? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में क्या मिल गया हमें? Nobody मिल गया, तो हमें मालूम चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, वही सेंटेंस है। तो इसका पैटर्न हमारे माइंड में याद होगा, तो हम क्या करेंगे? वो पैटर्न से बनाएंगे ना सेंटेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट सच क्वेश्चन, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए यूज कर दिया, और नोबडी को यहाँ से हटा दिया, चाहे वो नोबडी हो, नन हो या नो वन हो, उनको हटाना है, वहां से नॉट का यूज कर दिया, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर्षिता समझ आ गया क्या आपको? बोलो। यस मैम। अब ये वाला एग्जांपल और देखो, नो वन कैन बिलीव ए हैबिचुअल लियर, यानी नो वन का मतलब ही वही होता है, नेगेटिव सेंस वाला ही, यानी ये नहीं होने के लिए बता रहे हैं। यस यस ना? तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वही, ए हैबिचुअल लियर, कैन नॉट आ गया ना, नो वन को यहाँ से क्या कर दिया हर्षिता? क्या कर दिया? हटा नो दिया। वन को हटा दिया। हटा दिया। वहां पे नो वन वाला सेंस किसके पास? नो वन के सेंस के लिए क्या यूज कर दिया हमने? नॉट। नॉट। बी बिलीव्ड। समझ में आ गया? बिलीव की थर्ड फॉर्म है बेटा, बिलीव्ड। Believe. क्या यस है? मैम। थर्ड फॉर्म बिलीव। आ गई बात समझ? बोलो। अब देखो लास्ट है आपका, इसमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज करना, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट रूल, ठीक है? काफी नोट्स हो गए होंगे आपके पास, है ना? एक्टिव पैसिव के खूब सारे हो गए ना? सर मैं थोड़ी बनाऊंगी, आगे तो बनाऊंगा। देखो कोट वाला, अपनी वॉइस को म्यूट करो, किसकी वॉइस अनम्यूट है? प्रिया अपनी वॉइस को म्यूट करो, चलो। प्रिया ओके ओके हो गई, म्यूट हो गई। अब जो अपना अगला टाइप है, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें फोर्थ वाला लास्ट इन्फिनेट में, इन्फिनेट अपना जो लास्ट था, ये लास्ट ही है, ये एक्टिव से पैसिव, इसके बाद में हम एग्जांपल ही करेंगे। ओके अपना कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव पैसिव पूरा। तो देखो किसी भी सेंटेंस में देयर, देयर इसके साथ में इज या आर, इज या आर प्लस इन्फिनेट, प्लस इन्फिनेट, तुम्हें कुछ भी मिलता है
तो उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? वापिस आएगा देयर प्लस इज या आर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज होगा। देयर इज या आर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में सबके? पहले मेरे को ये बताओ। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ कर दूंगी दोबारा। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में देयर मिलता है, क्या? देयर, और उसके साथ में इज, आर और कोई भी इंफिनिट यानी टू, फोर, एट कुछ भी मिलता है, तो वहां हम कौन सा टेंस, वहां हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे वो समझो। सबसे पहले वापस ये लिखना है देयर इज एम इज आर, जो भी मिलता है देयर के साथ में, प्लस आपको टू लगाना है, प्लस बी लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बट सेंटेंस में ये चीजें सीक्वेंस से मिलनी चाहिए। देयर इज या आर मिलना चाहिए, उसके आगे फिर कोई भी इंफिनिट मिलना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो आप, एक एग्जाम्पल देखो। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। कैसे चेंज करेंगे हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में? देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। देयर इज करेंगे बताओ। देयर इज नॉट देयर इज आगे बोलो। नॉट टू बी वेस्टेड। वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर इज नो टाइम, पहले तो स्टार्टिंग में लिखा ही आएगा देयर इज नो टाइम। देयर इज नो टाइम। देयर इज नो टाइम। फिर आएगा टू बी वेस्टेड। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। आ गई बात समझ? आया समझ सेंटेंस? बोलो। यस मैम। आया? यस मैम बोल रहे हो? इसका मतलब आ गया। एक सेंटेंस आपको दे दूं क्या, कर लोगे सब चेंज? यस मैम कर लेंगे। ओके तो एक सेंटेंस आपको भी देते हैं, फिर आप करोगे ना चेंज, ये आपको भी देते हैं। देयर इज नथिंग टू डू, करो चेंज। देयर इज नथिंग टू डू। मैम हम बताए क्या? मैम बताए क्या? हम कुणाल। कौन बताएगा? अनुष्का बताएगी। अनुष्का ने पहले बोला, अनुष्का बताएगी। अनुष्का बताओ बेटा। देयर इज हाँ देयर इज आगे नथिंग टू बी नथिंग, यानी ये इंफिनिट ऐसा कैसे आएगा साथ में? देयर इज नथिंग टू बी डन। क्योंकि बेटा डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। है ना? डन डन होती है ना, तो देयर इज नथिंग टू बी डन। आ गई बात समझ? ये आपका जो टेंस है ना, ये एक्टिव पैसिव है ना, आज कंप्लीट हो गया है। एक सेंटेंस और दूं, चेंज करोगे कुणाल? यस मैम।
there is no food to eat. There is no food to eat. चेंज करो चलो There इसको एग्रीमेंट में। there is no food to be eaten. There is no food to be eaten. There is no food. No food There is no food to be eaten. to be Eaten. eaten. Eating नहीं, eating कौन बोल रहा था? eaten आएगा बेटा थर्ड फॉर्म, ठीक है? तुषार बोल रहा था मैम. एक सेंटेंस और देती हूँ, वो भी चेंज करोगे। There are 2 letters to write. चेंज करो चलो इसको। There are 2 letters to be written. There are 2 letters to be written. There are 2 letters to be written. वेरी गुड, आपको तो सबको आने लग गया। There are Two letters to be written. ठीक है, there are 2 letters to be written. और सेंटेंस चेंज करोगे? Yes, ma'am. हाँ, एक सेंटेंस और देती हूँ आपको, इट इज टाइम वाला दे दूं? Yes, ma'am. दे दो. It is time to shut the shop. चेंज करो चलो। It is time. It is time to shut It is time to be shut the shop. The shop. It is time. It is time to be It is time for It is time to be shut the shop. सबका wrong है। मैम हम बताइए क्या इसका? हाँ, बताओ। It is time for. It is Very time good, हाँ, बोलो it is time, फिर for, ये 2 आएगा क्या? for. ये 2 आएगा क्या? Yes, ma'am. आएगा? No, ma'am. 4 आएगा. 4. Ma'am 4 आएगा. 4. 2 आएगा? कौन बोल रहा है आएगा? 4 आएगा मैम. 4. हाँ, ये इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह 4 आएगा। मैंने पहले भी बताया था। 4. इस टाइम Yes, ma'am. इट इज टाइम के आगे जो भी प्रीपोजिशन होगी वो हट जाएगी, उसकी जगह क्या आएगा? 4 आएगा। आगे बात समझो? Yes, ma'am. इट इज टाइम आगे आएगा 4, F for 4. इट इज टाइम 4, The shop. आगे बोलो। The shop. ऑब्जेक्ट shop. The ऑब्जेक्ट shop. आएगा ना, तो क्या होगा? Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. द शॉप। The shop. The shop. आगे To be. शट तीनों फॉर्म क्या होती है? इक्वल Shut. होती है। Shut. शट जैसे कट होती है ना, तीनों एक जैसी होती है। यहीं पे Yes, जैसे ma'am. शट है तो फर्स्ट फॉर्म में भी शट, सेकंड में भी शट और थर्ड में भी शट। शट टू बी शट। Yes, ma'am. Sweet. हाँ, अब देखो अब कौन करेगा? एक सेंटेंस, अच्छा सा सेंटेंस है और सिंपल सा है। हम करेंगे. हम करेंगे. लेट हर डू इट। बोलो भाई, इस सेंटेंस को चेंज करना है, करो फटाफट। कौन करेगा? लेट हर डू इट। लेट हर डू इट, लेट वाला सेंटेंस है। Let. क्या आएगा सबसे पहले? लेट आगे
आगे बोलो, लेट प्लस लेट क्या की जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है इस वाले सेंटेंस का, लेट वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस लेट ऑब्जेक्ट प्लस प्लस बी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है ना, ये यस, लेट प्लस, लेट इट एक सेकेंड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या पैटर्न होता है, पैटर्न लिख रही हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लेट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये पैटर्न होता है। तो बोलो, लेट का क्या लिखना है, इट आगे उधर में करवाऊंगा अभी ठीक है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म डन डन बाय बाय हर सी, का हर, नो चेंज। यस मैम, फॉर्म में चेंज होगा शी मैम, की पर ऑब्जेक्टिव उसको फॉर्म क्या होती है, हरी तो यस होती है। मैम, यस इसको मैम, नो चेंज, इसको चेंज मैम नहीं करना। नहीं करना। अब एक सेंटेंस सिंपल सा देती हूँ, छोटा सा, चेंज करना इसको, थिंक हाई, थिंक हाई, चेंज करो इस सेंटेंस को, थिंक हाई, चेंज करो, लेट बोलो, लेट लेट से स्टार्ट होगा क्या, यस मैम, जो भी सेंटेंस होता है स्टार्टिंग में वर्ब आ जाती है तो वो हाँ वर्ब लेट आती से है तो स्टार्ट फिर होता है, लेट से स्टार्ट लेट होता से है, स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, लेट लेट आगे हाई हाई हाई, लेट हाई हाई बी बी, लेट हाई बी, थिंक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थिंक की, थिंक थिंक्ड, लेट हाई बी थिंक्ड। आगे बात समझ में, सब कर लोगे ना चेंज, अब तो कोई भी सेंटेंस आ जाओ बदल सकती हो ना सारे। आपको मैंने टफ से टफ सेंटेंस दिए थे, तो बदल लेंगे। आपको मैंने टफ से टफ सेंटेंस दिए हैं अभी तक, सबसे टफ वाले सेंटेंस मिले आपको। मैम ये हमें सेकंड करके भी कैश खोलेंगे एक आपके पास। सेंटेंस और चेंज करो, करोगे सारे चेंज, यस मैम, सेंटेंस देखो, इधर ही देख लो, डोंट डोंट स्टैंड हियर प्लीज, दिखाई दे रहा है, यस मैम, दिखाई दे रहा है क्या सबको, नो मैम, मैम प्लीज नहीं दिखाई दे रहा, मैम दिखाई दे रहा है, डोंट स्टैंड देयर, देयर या हेयर कुछ भी, प्लीज, दिखाई दे रहा है ना, अब तो चेंज करो इसको, चलो प्लीज वाले यस मैम सेंटेंस को कर रहे हैं। कैसे चेंज करते हैं, बोलो, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, जो भी प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट वाला सेंटेंस होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताओ, बोलो भाई फटाफट बोलो,
बोलो कौन बताएगा? अनुष्का बोलो बेटा, बोलो भाई, सेंटेंस बताओ मेरे को कैसे चेंज होगा? Don't नो प्लीज वाला सेंटेंस है, प्लीज वाले सेंटेंस में यू आर requested to. रिक्वेस्टेड। You are जब मैंने requested. बोला था जब भी नॉट का यूज होता है, डोंट का मतलब क्या है? नेगेटिव। यस, Yes, तो ma'am. टू से पहले नोट आएगा और बाद में टू आएगा। हम क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगाते हैं You ना? are requested. Yes, ma'am. यू आर You are requested. रिक्वेस्टेड You are requested to. टू लगाते हैं ना? बट ये कौन सा Yes, सेंटेंस